3.2 बच्चे लोग, एक्सरसाइज 3.2 सब नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 8। ये वाला भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, खास तौर से लास्ट बेंच। सब नंबर 8 देखो। देखो आप लोग को ऐसा लगता है बच्चे लोग कि आप लोग नहीं देख रहे, पूरा ध्यान रहता है, बस ये कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बार बार लेक्चर छोड़ के बोलूँ या मारूं, इसके लिए मैं वहां पर नहीं जाऊँ, ठीक है। और इत्तेफाक से भी ना अलीम सर बैठे नीचे कैमरे को देखते देखे थे ना, आते लोग जो जाके देखे ऑफिस में वही बैठे पीछे, ठीक है। तो हो सकता है मैं लिखाते टाइम बोर्ड पे ध्यान ना, बट आप नजर में आ जाए, तो बिल्कुल आवाज नहीं करो, चुपचाप समझो। पहले भी बताया कि इस चैप्टर की सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज यही है, अगर आप ये एक्सरसाइज समझ गए मतलब आपको पूरा चैप्टर। सब नंबर 8, इसको भी स्टार मार्क करो। क्या दिया हुआ देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ a cos a is equals to b cos b, बेटा b cos b, then prove that the triangle is a right angle or an isosceles। बोला है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये कंडीशन है तो प्रूव करो कि ट्राइंगल या तो राइट एंगल है या तो आइसोसेलेस। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई एक एंगल 90 डिग्री है, और आइसोसेलेस मतलब प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई दो साइड उसकी सेम है या दो एंगल सेम है ना। दो एंगल अगर आप लोग सेम प्रूफ कर दे तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। तो कैसे प्रूफ करें, यही गिवन कंडीशन। देखो हम लोग क्या दिया हुआ है कि a cos a किसके बराबर है बच्चों, b cos b बाय साइन रूल, बाय इंस्टेड ऑफ a हम लोग क्या लिख सकते हैं, k साइन a, पहले से क्या प्रेजेंट है cos, ऐसी b की जगह क्या लिख सकते हैं, k साइन b, सही है ना। k से k साइन a इंटू कॉस a, और यहां पर क्या बचेगा साइन बी इंटू, सही है ना बच्चे लोग। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करते, क्या फॉर्मूला बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला साइन थीटा, तो कितना जाएगा साइन 2a, और ये कितना जाएगा सही है कि नहीं, कोई दिक्कत बच्चे लोग। अगर मैं साइन 2b को उधर उठा के लेकर आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2b इक्वल्स टू, क्लियर, साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अहमद कल अभी पढ़े थे। इस बार साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d प्लस 2 cos c प्लस 3/2 cos c माइनस 3/2 20 बार। आप बताओ बच्चा 20 बार, एक का डबल आएगा, घबराए नहीं। चलो चारों नाम बोलो जल्दी से, कितनी बार, नेक्स्ट प्रदीप, अरे रूप पता है ना भाई नए बच्चे लोग को, रिदेश, क्रिश, चलो भाई ये मजाक बहुत उम्र की नहीं मालूम, हाँ 40 बार, 11वीं से पढ़ रहा है, इस बार
तूने बोला नहीं ना, तूने बोला सीधा ऐसा बोलिए सर, ध्यान में नहीं याद नहीं। फैसल बोल तो पहले, मेरे को भरोसा है ना, देखो याद नहीं। क्या है फॉर्मूला? C प्लस B अपॉन साइन C माइनस कॉस में प्लस है, साइन में कल ही लिखाया भी था अभी। क्या है फॉर्मूला? साइन C माइनस साइन D इज इक्वल्स टू कॉस C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन ये ना बच्चे लोग। अब यहाँ पर ये 2a है और ये मतलब अपना C 2a है और D कितना अपना, तो अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b अपॉन, सही है ना, इक्वल टू C। सही है कि नहीं बच्चे लोग? अरे 0 है ना, इक्वल टू। अच्छा, इस 2 को नीचे लेकर आ जाओ तो 0 हो जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा? cos a प्लस, सही है, इंटू यहाँ पर भी क्या बचेगा? साइन a माइनस, यही है ना बच्चों। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब सर cos a प्लस b 0 होगा, है ना, या फिर और साइन a माइनस b इक्वल्स टू 0 होगा। अरे यही तो पॉसिबिलिटी है, साइन a माइनस। अब देखो cos 0 कब होता है? 90 cos 0 कब होता है? तो अगर मैं लिख दूं cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos 90, सही है ना, तो a प्लस b कितना आ गया? अच्छा बताओ, अगर दो एंगल 90 है तो तीसरा एंगल कितना होगा? अपने आप हो जाएगा ना भैया। अगर दो का एडिशन 90 है तो तीसरा खुद ब खुद, ट्रायंगल में तो 180 से ज्यादा होने से रहा, प्रूफ हो गया 90 डिग्री। उसने बोला था ना प्रूफ करो। और दूसरा वाला, या फिर अगर साइन a माइनस बी 0 मतलब साइन 0 कब होता है? सर 0 पर ही होता है ना। तो साइन और साइन यहाँ से कंपेयर करो तो a माइनस बी कितना हो गया? 0, मतलब a कितना हो गया? b के बराबर। अरे हाँ है ना, तो एंगल अगर सेम है मतलब क्या होगा? आइसोसेलेस। और एक एंगल 90 डिग्री है तो क्या होगा? यही बोला था ना कि दोनों में से कोई एक प्रूफ करो, तो भैया प्रूफ कर दीजिए। इजी। राइट एंगल ट्रायंगल बोला था वो भी प्रूफ कर दिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला था वो भी। क्लियर है? चलो लिखो। हाँ इधर 2 कैसे आया? क्या टाइम है बेटा? टाइम क्या? जल्दी नहीं, कल से और टाइम का। चलो तुम लोग ही से लूंगा मैं। आपसे लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ पता चला 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड करने के चक्कर में मेरा 15-16 हज़ार का नुकसान करा है। चलो यार सेटल हो जाओ। क्या पता है? याद है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यूजुअल नोटेशन मतलब आपको ध्यान में रखना है कि वो हम लोग को बोल रहा है स्मॉल एबीसी जो साइड है और कैपिटल एबीसी जो है वो एंगल है। और उसमें क्या बोल रहा है? प्रूव दैट 2 टाइम BC into cos A plus AC into cos B plus AB into cos C is equals to A square plus B square plus C square। LHS कंसीडर करते हैं। फॉर्मूला जल्दी से ध्यान में रखो सब लोग, एक का डबल किसी को खेलना है तो रेडी रहो।
चलो यहाँ देखो सम नंबर 9 क्या प्रूफ करना है? 2 टाइम BC इंटू कॉस A प्लस AC इंटू कॉस B प्लस AB इंटू कॉस C किसके बराबर है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C। एलिप्सिस कंसीडर करते हैं बच्चों लोग। क्या दिया हुआ है? मैं ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? 2BC cos A प्लस 2AC cos B प्लस 2AB cos का फॉर्मूला कोसाइन रूल याद है? कोसाइन रूल का एक फॉर्मूला cos और A B C के टर्म्स में लिखे थे कल। cos A इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC अपॉन नहीं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन याद आ रहा है? तो अगर मुझे यहाँ पर वही फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है तो देखो क्या करेंगे हम लोग। 2BC तो एज इट इज, cos A की जगह पर कोसाइन रूल से फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चे लोग? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2B। याद आया सबको? सेम हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। क्या होगा? 2AC यहाँ पर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। सही है बच्चे लोग? सिमिलरली यहाँ पर cos C की जगह क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। सही है? 2BC से 2BC, 2AC से 2AC, 2AB से 2AB, क्या बचे? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्या बचा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ये प्रूफ करना था। इजी, सबसे अच्छा यही है। देखो हम लोगों ने साइन रूल पढ़े, कोसाइन रूल पढ़े, प्रोजेक्शन रूल पढ़े। अब इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट अब हम लोग को समझने, ठीक है? जैसे अपने को पहला यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूले कुछ नए फॉर्म में लिखते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ कंडीशन है। मान लो कि अगर आप एक ट्राइंगल ABC कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ABC सच दैट कि उसकी साइड A, B और C, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, A प्लस B प्लस C किसके बराबर होता है? 2S के बराबर। किसके बराबर होता है बच्चों? 2S। ये यहाँ ध्यान दो, A प्लस B प्लस C किसके बराबर होता है? 2S के बराबर, ठीक है? अब इसमें से ना अपने को अलग अलग फॉर्म डिराइव करने। अब कैसे डिराइव करना देखो, पहले अपने को ना साइन A बाई 2, साइन हाफ एंगल फॉर्मूला साइन A बाय, इसका आंसर अपने को प्रूव करना है कि ये S माइनस B S माइनस C अपॉन BC। मैं एक का प्रूफ ले रहा हूं, मैं सबका प्रूफ करते बैठूंगा नहीं, बाद में से फॉर्मूला लिखा दूंगा। कहां से आया इसके लिए यहाँ पर साइन A बाई 2 किसके बराबर होता है? S माइनस B S। पैरामीटर को अगर आप ऐड करते हो ना, A प्लस B प्लस C क्या है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो किसके बराबर है? 2S। या आप यूं बोलो कि पैरामीटर का आधा करूंगा तो जो भी होगा उसको हम क्या होता है? S। अगर 2 को नीचे ले लूं, अब यहाँ पर S माइनस B S माइनस C अपॉन, ये अभी फॉर्मूला है, ये आपको तो याद रखना। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये आया कहां से, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, तो क्या आएगा? आपको बता सकता है? जल्दी से बोलो। cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, किसी के पास? हाँ, 1 माइनस, अच्छा, या और कोई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अलावा?
कॉस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, बोलो भैया। किसी ने अभी कुछ देर पहले बोला भी स्टार्टिंग में, हाँ बोलो। 1 माइनस, अरे ये पढ़े थे ना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लड़ो नहीं इधर है। अगर ये 2 थीटा था तो ये थीटा था, तो अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा बाय, अपने पास थीटा ए है, अपना थीटा कितना है, तो मैं यहाँ पर देखो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाता हूँ और प्लस कॉस थीटा को इधर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। सही है बच्चों, मैं थीटा की जगह ए लिख देता हूँ, चलेगा ना, क्योंकि अपने को कौन से फॉर्म में चाहिए, ए के फॉर्म में। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। अब जरा कॉस थीटा कोसाइन रूल से निकाल के बताओ। अरे अभी तो लिखे थे यार कुछ देर पहले, क्या लिखे थे सर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, अभी लिखे थे ना कुछ देर पहले, बाय कोसाइन, यहाँ लिखे बाय कोसाइन, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 इंटू 2bc कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय, सही है, आवाज नहीं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 2bc माइनस, मैं यहां पर अरेंजमेंट कर रहा हूं, ये आसान हुई, आवाज नहीं, अरे मैंने आसान हो रही है इसके लिए 2 मिनट खामोश रहेंगे आप, सुनाई भी नहीं दे रहा है कि आसान हो रही है कि नहीं।
गर्ल्स यार ऐसे वहां ज्यादा स्पेस चली। यहाँ देखो वापस एक बार सब लोग यहाँ पर ध्यान। हम लोग ने क्या बोला कि मान लो कि अपने पास एक ट्राइंगल एबीसी है जिसकी साइड स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है। उसके अंदर हम लोग ने लिखा कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 2s के बराबर, या a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 किसके बराबर है s के बराबर, ऐसा भी पूछा। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि साइन a बाई 2 किसके बराबर है रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी। बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पर a था तो बचा कौन b और s माइनस बी एस माइनस सी, नीचे भी कौन आएगा b और ठीक है। अब इसको प्रूव करना था तो हम लोगों ने बोले कि भैया cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। हम लोगों ने माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आ गए और प्लस cos थीटा को यहाँ पर लेकर आ गए, सही है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोले कि भैया कोसाइन रूल के हिसाब से cos a किसके बराबर होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोसाइन रूल यूज कर रहे हैं इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सब उसके एप्लीकेशन। अब समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू 2bc कितना हो गया 2bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट के बाहर निकाला माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या किए, हम लोगों ने ए स्क्वायर को पहले लिया, ए स्क्वायर को क्या कर दिए और हम लोगों ने इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि सर ये फॉर्मूला बन रहा था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अपना यहाँ पर b और c, तो इसकी डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं b माइनस सी का होल। बाजू में पहले से क्या प्रेजेंट था, अब सबको याद होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b इनटू a प्लस b। तो हम लोगों ने लिखे a माइनस b पूरा था तो b माइनस c अपना पूरा b है, ऐसी a प्लस b माइनस, इसको बाहर निकाले माइनस बी माइनस माइनस प्लस, ये प्लस बी माइनस सी। अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 2s, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, यहाँ a था प्लस सी था प्लस बी नहीं था ना, तो हम लोगों ने एक बार प्लस बी किया और एक बार माइनस बी समझा कि नहीं। एक स्टेप खा गया यहाँ पर, मैंने प्लस बी किया ना तो माइनस बी भी करूंगा और पहले से एक माइनस बी कितना हो जाएगा, समझा कि नहीं। अरे क्या था यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी था ना, मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने इसमें एक बार प्लस बी कर दिया, पहले से क्या प्रेजेंट था मैंने प्लस बी किया तो काम चलेगा क्या, माइनस बी भी तो करना पड़ेगा ना, समझा कि नहीं। अब क्लियर है, ये जो प्लस बी किया उसके बदले में एक माइनस बी और पहले से जो माइनस बी था वो a प्लस बी माइनस बी और समझ में आया। ऐसे यहाँ पर a प्लस बी, a था b था c नहीं था तो एक बार प्लस सी किया तो एक बार माइनस कर, पहले से एक माइनस था इसके लिए माइनस। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, ऐसे a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। नीचे क्या प्रेजेंट था 2bc, 2 से ये 2, ये वाले 2 से ये वाला 2, तो यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर a बाई 2 और यहाँ क्या बचा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन टेकिंग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन, ये प्रूफ करना था ना बच्चों, हाँ या ना, कोई दिक्कत। प्रूफ अभी मत होगा, इतना टाइम नहीं है, समझाना था इसके लिए। ये याद रहेगा ना फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ b होता, अगर यहाँ तो यहाँ क्या आता सर s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, अगर यहाँ c होता तो s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, इजी। अब यही चीज याद करवाया ना, लिख लो। यही चीज अगर मैं कॉस के लिए लिखूं बच्चे लोग, देखो कॉस में जरा ध्यान से,
अगर यही चीज हम लोग cos a बाई 2 के लिए लिखें, किसके लिए? cos a बाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी। साइन में था, जो भी एंगल था उसको छोड़ के बाकी दोनों को माइनस कर रहे थे और नीचे वही दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो एंगल है वही आएगा, नीचे बचे हुए दो आएंगे। ए है ना, तो s माइनस बी होता तो s माइनस बी, सी होता तो, अब जो है उसको छोड़ के नीचे दोनों का मल्टीप्लाई। ए था तो बी सी आया, बी होता तो ए सी आता, सी होता तो ए बी आया। समझ गए? अब इसका भी प्रूफ देख लो, सेम वही फॉर्मूला। कॉस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस, सर पढ़े अपने लोग, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। तो अगर सर ये थीटा हो जाए तो ये थीटा बाय -1 को इधर ले लूंगा, तो और इंस्टेड ऑफ थीटा में क्या लिख देता हूं? ए। आ गया फॉर्मूला। फिर से वही, cos a किसके बराबर होगा सर? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। सही है ना बच्चों? यहाँ पर 2 cos स्क्वायर a बाय, फिर से वही गेम, मल्टीप्लाई करेंगे 2bc इंटू 1 2bc, थोड़ा सा प्लस कर देगा ना खाली, 2bc इंटू 1 2bc, फिर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ठीक है बराबर। चलो बाहर आएगा तो ये प्लस और ये, सही है ना? यहाँ से बच रहा है जहां तक बचा, ठीक है भैया। फिर वही देखो बच्चे लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, लिख दो ऐसा, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये किसके बराबर है? सही है ना बच्चे लोग? समझ रहे कि नहीं भैया? a प्लस बी दा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी दा माइनस ए स्क्वायर अपॉन, फिर वही गेम, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा? b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी प्लस ए। सही है कि नहीं? 2bc। अब इसकी यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? a प्लस बी प्लस, एक बार प्लस ए किया, माइनस ए माइनस ए माइनस ए, और a प्लस बी प्लस सी तो किसके बराबर? 2s। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? नीचे क्या आएगा? 2bc, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? 2 cos स्क्वायर a बाय। सही है ना बच्चों? अब जरा यहाँ पर देखो, ये 2 से ये 2, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 2s माइनस 2a इंटू एस अपॉन बी। 2 cos स्क्वायर a बाय, क्या करेंगे इन दोनों में से 2 कॉमन, s माइनस a इंटू एस अपॉन बी। 2 cos स्क्वायर a बाय, 2 से 2 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो cos a बाय 2 कितना होता है? रूट ऑफ s इंटू एस माइनस a। आया आंसर? अरे आया ना? देखो प्रूफ आपको नहीं करना है ये वाले, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी मुतमईन रहे ना कि कहाँ से आ रहा है। ये चीज मैं डायरेक्ट बोलकर अगर स्टार्ट कर देता तो ठीक है, आप लोग रट लेते उसको, बट दिमाग में कहीं ना कहीं हम लोग की क्वेश्चन ये रहता कि ये आया किधर से। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन है जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, उसी का एप्लीकेशन यूज करें। हर जगह अगर आप ध्यान से देखो, उन्होंने कोसाइन रूल और साइन रूल का यूज किए। क्लियर है? देखो अगर अपने पास साइन a बाई 2 है, कॉस a बाई 2 है, तो हम लोग tan a बाई 2 तो निकाल ही सकते हैं ना। tan a बाई 2 क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो उसके लिए तो डिराइव भी नहीं करना है। tan a बाई 2 डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? साइन a बाई 2 अपॉन कॉस a। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, साइन a बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा सर? s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। कॉस a बाई 2 का हम लोगों ने पढ़े s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी। ये बीसी से बीसी तो कॉमन रूट में क्या हो जाएगा? s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस हिंदी। अब वो a के लिए बोले, b के लिए बोले या c के लिए, सबके लिए सेम रहेगा। अरे हाँ या ना? पक्का समझा कि नहीं भाई? बात चलेगा क्या? क्लियर? लिख लो फॉर्मूला, लिख लो। आप इंट्रोडक्शन ए बी सी इज नथिंग बट, स्टेटमेंट सुन लो, हेरेल्स फॉर्मूले की क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
इज नथिंग बट रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है ऑल्सो। अब इसका भी प्रूफ देख लो। आपको अगर याद हो साइन रूल में हम लोग ने प्रूफ किए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी या हाफ बी सी साइन ए या हाफ ए सी साइन बी। याद आ रहा है? प्रूफ किया हूं साइन रूल में, अगर ध्यान में है तो। जब साइन रूल प्रूफ करे तो वहां पर लिखे थे। तो हम लोग को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होता है? हाफ ए बी साइन सी के बराबर होता है। ठीक है ना? अभी हम लोग ने साइन, इसको मैं अगर साइन 2 थीटा मानूं बच्चे, क्या मानूं? तो कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर ये सिर्फ साइन थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। मतलब इंस्टेड ऑफ साइन सी मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अरे हाँ या ना? ये 2 से ये 2 कैंसिल। समझा ना क्या किया? अब यहां पर ध्यान, अभी आपने साइन सी बाई 2 का फॉर्मूला पढ़े थे। अरे बोलो, साइन सी बाई 2 का फॉर्मूला क्या आएगा? सर एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए। ऐसी कॉस सी बाई 2 के लिए क्या लिखोगे? एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। अरे हाँ ना? इसको कॉमन रूट में लिख दूं, क्या हो जाएगा? एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी इंटू ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे ना? कॉमन रूट में लिखेंगे तो सब लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये दोनों रूट के बाहर आएंगे तो क्या होंगे? ए बी, ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए, बी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए बी से ए बी। क्या बचा? यही प्रूफ करना था ना? इजी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा बच्चे लोग? रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, वेयर एस इज व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि हम लोगों ने ए प्लस बी प्लस सी को 2s बोले। क्या नहीं समझ? अरे भैया ये प्रूफ कर देगा। ठीक है, यहां देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट बेंच, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने साइन रूल में ये प्रूफ किए, अगर आपको याद आ रहा हो, हाफ ए बी सी साइन सी। अब मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस। तो साइन थीटा कितना होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। डबल था तो 1 हो गया, तो 1 है तो आधा होगा। तो साइन थीटा की जगह क्या लिखते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब साइन सी बाई 2 की वैल्यू अभी निकाले पीछे, कॉस सी बाई 2 की वैल्यू अभी निकाले, दोनों को कॉमन रूट में लिख दिए। ये दोनों स्क्वायर में आ जाएंगे, स्क्वायर के बाहर आएंगे ए बी से ए बी क्या बचा? समझ गया? ठीक है बच्चे लोग। अब आप लोग अगर नोटिस करो तो हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 फॉर्मूला। हाँ देखो ना, 3 ही तो प्रॉब्लम दिया, उसके बाद लिख लो ये वाला फॉर्मूला। कल मैंने आप लोग को एक टास्क बोला था बच्चे लोग, फंक्शन पढ़ के आने बोला, इनवर्स वाला, वो भी खास तौर से। पढ़े तो नहीं होंगे तुम लोग? हाँ चलो कोई नहीं, कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते आप मुझसे, पता है पानी फेर दोगे उम्मीदों पे। क्या बोला जरा देखो, सम नंबर 10 देखो। पूरा इन ट्राइंगल ABC, if A is 80, B is 24, C is 30, then find the values of। पहला क्या निकालना है? cos A। cos A कैसे निकालेंगे? कहाँ है cos A? cos A by 2 का है ना, तो सर उसको डबल एंगल से सिंगल एंगल में लेकर आओ। कैसे लिख सकते हैं? cos 2 थीटा कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है ना? और हम लोग पता है कि
साइन ए बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो जल्दी से। सर स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी अपॉन स्क्वायर है ना, साइन ए बाई टू का फॉर्मूला है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या बचा, एस माइनस बी एस माइनस सी। अब आप बोलिए सर एस तो दिया हुआ नहीं है, ए बी सी दिया तो एस निकाल सकते हैं। एस क्या होता है, सही है ना, 18 प्लस 24 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो रहा है, 72 अपॉन 2 दैट इज 36। सारी वैल्यूज मिल गई। 1 माइनस 36 माइनस 24, 36 माइनस 30 अपॉन 24 इंटू 30। इसका आंसर निकालना, 1 से माइनस करना, जो भी आएगा आपको। अरे ये अलग है ना पूरा, फिर 1 से माइनस, क्लियर है, मिल जाएगा cos A। अरे हाँ यार, सेकंड अभी पूरा सॉल्व नहीं कर सकता, इतना तो कैलकुलेशन कर लो। साइन ए बाई टू बोल दिया है, ये जो भी आने वाला है उसका रूट ले लो। अरे साइन ए बाई टू क्या होता है, अभी पढ़े ना आपने लोग, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन, सारी वैल्यूज है, पुट करके खेल लेंगे। ठीक है, तीसरा cos a बाई टू पूछ रहा है बच्चे लोग, cos a बाई टू भी पता है ना अपने को, क्या है फॉर्मूला बोलो, s इंटू एस माइनस ए अपॉन, सारी वैल्यूज नोन है, पुट करके निकाल लेंगे। tan a बाई टू पूछ रहा है, साइन और cos तो निकाल ही रहे ना, यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देना, मिल जाएगा tan भी। देखो क्या ही आसान क्वेश्चन दिया है, ये वाला देना चाहिए ना 4 मार्क के लिए, फिर भी हम लोग गलत करके नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा एस इंटू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, और लास्ट में पूछा साइन ए। अरे बोलो साइन ए कैसे निकालेंगे, अरे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप साइन ए बाई 2 भी निकाल रहे, कॉस ए बाई 2 भी निकाल रहे, दोनों की वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा इजी। वैल्यूज तो पुट कर लोगे ना यार, क्या मुंह ऐसा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैंने तुम लोग बहुत बड़ा टास्क दिया हूँ कि भैया रॉकेट लॉन्च करने का कल अपने परेशान हो गए। ऐसा कैसे, अभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया। लिखो गाइस, आवाज दे, यहाँ देख, नेक्स्ट क्वेश्चन सब। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ पर दिया हुआ है, बोला है इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट B plus C minus A into 10A by 2 is equals to C plus A minus B into 10 B by 2 is equals to A plus B minus C into 10 C by। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये जब हम लोग प्रूव कर रहे थे ना अभी कुछ देर पहले, उसका मिडल स्टेप दिया हुआ, हम लोग A plus B plus ओपन कर रहे थे ब्रैकेट, फिर हम लोग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करके फिर वहां पर देखो अरेंजमेंट कर रहे थे प्लस C माइनस C, वो वाले स्टेज पर लाकर छोड़ दिया। देखो इसीलिए बार बार बोल रहा था कि अगर आप इसके डेरिवेशन को अच्छे से समझ लो तो कुछ भी नहीं, पूरा चैप्टर जो राउंड राउंड घूम रहा है ना, वो सिर्फ वो साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन। अगर आप उसका कंसेप्ट अच्छे से समझे रहो तो क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करे वो आप आंसर दे सकते। अब इसमें देखो मैं एक साइड का प्रूफ करूंगा, बाकी दो साइड में तुम लोग प्रूफ कर। क्या दिया हुआ है, B plus C minus A into 10 A by 2 is equals to C plus A minus B into 10 B by 2 is equals to A plus B minus C into 10
सी बाय, ये बच्चे लोग मैं सिर्फ ये एक लेके प्रूव कर रहा हूं, बाकी तुम लोग अभी ट्राई करो। इसको कंसीडर करो, क्या दिया है, b प्लस सी माइनस ए इंटू 10a/2 का फॉर्मूला हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। क्या था फॉर्मूला बच्चे लोग, रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन s माइनस a। याद है सबको? अब यहाँ पर देखो, मैं एक बार प्लस ए कर रहा हूँ और एक बार माइनस ए करूंगा। माइनस ए अंदर क्या बचा है, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस a प्लस बी प्लस सी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2s माइनस s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस, दोनों में से 2 सही है ना। क्या बचेगा, s माइनस ए, उसको रूट के अंदर लेकर आ जाओ तो s माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। मैं रूट के अंदर रख रहा हूँ ना उसको, बाहर s माइनस ए था, रूट के अंदर लाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बाहर लेके जाऊंगा तो s माइनस ए हो जाएगा। पहले से क्या प्रेजेंट है, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस ए से एक s माइनस ए क्या आया, s माइनस ए, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन सेम गोज फॉर दिस एंड हो जाएगा, सिमिलर है ना। अब देखो यहाँ पर c प्लस ए है तो आप एक बार प्लस बी करोगे, एक बार फिर वही होगा 2s माइनस 2b, 2 कॉमन लोगे, s माइनस बी को रूट के अंदर लाओगे और यहाँ पर देखो 10b/2 तो नीचे क्या आने वाला है, s माइनस, एक s माइनस बी से एक s माइनस बी, सेम है ना, सेकेंड और थर्ड भी सेम एज इट इज आ जाएगा ना, इक्वल। लास्ट देखो सम नंबर 12, ये 11th वाला था। बोला in a triangle ABC, prove that sin A/2 sin B/2 into sin C/2 is equal to sin A/2 into sin B/2 into sin C/2 is equals to area of triangle ABC the whole square divided by ABCS। बहुत आसान है, LHS कंसीडर करो, क्या है, साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। साइन A/2 का फॉर्मूला क्या है चलो, रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन BC, ऐसे यहाँ पर s माइनस ए s माइनस सी अपॉन AC, ऐसे यहाँ पर s माइनस ए s माइनस बी अपॉन, सब मल्टीप्लिकेशन में है ना, कॉमन में लिख सकते हैं सबको, क्या हो जाएगा, s माइनस बी s माइनस सी s माइनस ए s माइनस सी s माइनस ए s माइनस, सही है बच्चों, द होल डिवाइडेड बाय BC AC AB, सही है ना। अब देखो सर, s माइनस ए इंटू s माइनस ए s माइनस ए का स्क्वायर, s माइनस बी इंटू s माइनस बी s माइनस बी का स्क्वायर, s माइनस सी इंटू s माइनस सी s माइनस सी, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, सबसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्या बचा, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन a b, सही है बच्चों। अब जरा नोटिस करो, मैं इसको ऊपर नीचे s से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ याद आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होता है, रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सर यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, s माइनस ए s माइनस बी, समझे मैं क्या बोला। तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का स्क्वायर, समझ में आया। नीचे पहले से क्या है, SABC, यही तो प्रूफ करना था, इजी।
इधर देख लो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग, ये वाला स्टेप वापस से देखो। मैं बोल रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होता है, बोलो। एस माइनस ए सर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। मैं बोल रहा हूँ दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के स्क्वायर से ना, तो वही तो लिखे इसमें। एक स्टेप खा गया था बस। सर यहाँ पर देखेंगे 5-10 मिनट टाइम तो, और यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखो बच्चे लोग, आपको याद होगा हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे, फंक्शंस के टाइप्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पढ़े थे, क्यूबिक पढ़े थे, मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़े थे। तो हम लोगों ने उसमें बहुत सारे टाइप में एक टाइप ये भी पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अगर आपको याद हो फंक्शन जब हम लोगों ने पढ़े थे, तो फंक्शंस की कुछ डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। फंक्शन किसको बोलते, याद है, जो एक इनपुट पर एक आउटपुट देता था, बटन का एग्जांपल दिया था, एक बटन से एक ही पंखा चालू कर रहे थे हम लोग, तो एक इनपुट पर एक आउटपुट है ना। एक वैल्यू ऑफ एक्स रखेंगे तो एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई हम लोग को क्या होती थी, ऑब्टेन है ना। वहां पर डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब सीखे थे। वहां पर इनवर्स निकालना भी सीखे थे, याद है, हम लोग ने वहां पर इनवर्स निकालना भी सीखे थे। और इनवर्स के लिए कंडीशन पढ़ी। इनवर्स की कंडीशन क्या पढ़े थे, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन 1 और ऑन टू होता है। याद है, एक से एक लिंक होगा, और ऑन टू का मतलब ये था कि y के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एक से रिलेटेड होने चाहिए, इसी के लिए उसको ऑन टू होता है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना उसका इनवर्स एग्जिस्ट। हम लोग अभी बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये है क्या, इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि sin x का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ sin x, ये देखो सर, याद है हम लोग को पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो +1 से लेकर -1 के बीच में होती है। साइन 0 पर कितना होता है 0, साइन 90 पे कितना होता है 1, साइन 180 पे कितना होता है 0, साइन 270 पे कितना होता है -1, और 360 पर कितना होता है 0। यही है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और अगर यहां पर लेकर आऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अरे हाँ है ना, सही है कि नहीं, ऐसा ही ग्राफ दिखेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री साइन की, ये किससे ड्रॉ किया हमने, साइन एक्स। बट अगर मैं बात कर रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी बात कर रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो सर अगर आप साइन का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या वो 1 और ऑन टू है, क्या वो 1 और, तभी तो आप बात करोगे ना कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या। बट अगर आप ध्यान से देखो बच्चे लोग, साइन की -1 वैल्यू कब कब आ रही है सर, -90 पर भी आ रही है और 270 पर भी आ रही है। अरे हाँ है ना, तो क्या ये 1 है, 1 का तो मतलब है एक इनपुट पर, बट सर यहाँ तो 2 आउटपुट नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट, तो फिर सर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर इनवर्स डिस्कस कैसे कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन समझा मेरा।
देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे कि ये पूरे डोमेन में ना आप अगर हर वैल्यू पर चेक करने जाओगे तो ये डिस्क्राइब नहीं होगा, वहां पर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ इसको -90 से लेकर +90 के बीच में देखो तो आपको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलने वाली है जो रिपीट होने वाली है। चेक कर लो, दिख रही है क्या कोई वैल्यू? सर साइन इनवर्स के लिए -90 से +90 के बीच में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी। हाँ है ना बच्चों? मैं भी यही आगे चल के आप यहाँ पर अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता तो फिर से मैं यहाँ से भी यहाँ तक के लिए भी बोल सकता था ना यही गेम। अरे हाँ है ना बच्चे? बट मैं अभी सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की बात, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऐसे तो आगे हर थोड़ी देर पर एक सीक्वेंस मिलेगा जहां पर उसकी वैल्यू रिपीट, वो जनरल में चले जाएंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ प्रिंसिपल। तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में साइन इनवर्स मतलब साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? थ्रू आउट उसकी वैल्यू एग्जिस्ट, एक पर्टिकुलर इंटरवल है जिसमें उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो साइन के लिए क्या है? -π/2 से π/2 के बीच। समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? अगर आपको याद हो हम लोगों ने साइन एक्स का डोमेन पढ़े थे, याद है किसी को? डोमेन क्या था? साइन एक्स का डोमेन क्या था? साइन एक्स का डोमेन क्या? डोमेन का मतलब क्या होता है वो छोड़ दो, डोमेन क्या था? हाँ, एक्स की वो वैल्यूज जो सर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर सर एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अरे हाँ है ना? तो सारा रियल नंबर, और इसका रेंज क्या था? अरे साइन का रेंज -1 से 1 के बीच में है ना? अरे हाँ है ना? अब देखो, बट अगर मैं जब इनवर्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, तो वहां पर मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं ना बच्चों। तो यहां पर जो साइन एक्स का रेंज था वो मेरे लिए क्या होगा? डोमेन। वो मेरे लिए क्या होगा? मैं -1 से 1 के बीच में हूं ना, तो मेरे लिए यहाँ पर डोमेन कितना हो गया? -1 to 1। और रेंज तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग पूरी तो खेलने वाले कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 के बीच। समझ में आया? देखो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो रेंज होता है ना, वो इनवर्स में अपना क्या हो जाता है? डोमेन होता है, और रेंज अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? पहले ये समझ में आया कि हम लोग ये क्यों किए, हर जगह वो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहले ये बात दिमाग में बिठा, हर पॉइंट पर आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है नेचर में, वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करने वाले, और अगर वो रिपीट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 1-1 तो होने से है, और अगर 1-1 नहीं है तो फिर आप तो डिस्कस ही नहीं कर सकते इनवर्स। इसीलिए हम लोगों ने एक पर्टिकुलर हिस्से में डिस्कस किया। समझ में आया? मैं अभी सिर्फ इनवर्स किसके लिए डिस्कस कर रहा था? साइन के लिए। आप कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, हर एक के लिए इसी तरीके से डिस्कस, अब हर एक के लिए डिस्कस करना हो तो 2 लेक्चर चले जाएंगे उसी में, तो सब पे डिस्कस करने वाला नहीं, साइन पे डिस्कस करना। साइन हम लोगों ने पढ़े कि भैया साइन का डोमेन होता था रियल नंबर, और रेंज क्या होता था? -1 से 1, है कि नहीं? डोमेन है ना? डोमेन अपना रेंज, डोमेन जो था रियल नंबर था, और रेंज क्या था? -1 to 1। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैंने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यहाँ पर अपना रेंज क्या ले लिया, डोमेन क्या ले लिया? -1 to 1। मेरा रेंज कितना है? मैं कहां से कहां तक जा सकता हूँ? -π/2 से π। इसके बाहर गया तो रिपीट होने लगेगी, और रिपीट होने लगेगी तो सर फिर वो तो 1-1 रहेगा नहीं। इसके लिए हम लोग उसको कंसीडर, इमेजिन कर रहे हो ना बच्चे लोग? दिमाग में पिक्चर बैठी, इनवर्स कब डिस्कस करने वाले हैं। इससे ये बात याद रखना, इनवर्स सारी जगह पे डिस्कस विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। समझ में आया? हर एक के लिए रेंज होगी। अभी हर एक के लिए बनाते समझ गए ना, तो बाकी के लिए नेक्स्ट टाइम मैं लिख दूंगा, तो फिर आप लोगों को समझना कहां से आया, उसके लिए पहला वाला एग्जाम्पल। क्लियर? पक्का? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्यान में रहेगा कि नहीं? अब इसके बेस पर नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका डोमेन और रेंज का टेबल बनाएंगे। उसके बाद बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक्चुअली वो नहीं भी फॉर्मूले याद रखोगे तो भी आप लोग कर सकते हैं।
बट ठीक है फॉर्मूले दिए जो फॉर्मूले लिखेंगे और फिर थर्ड एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट। ठीक है